समय पहले की बात है। मोहन और लीला नाम की एक पति पत्नी किसी शहर में रहने आए थे। लीला घर का काम करने के साथ साथ वो एक बाहर जॉब भी करती थी। दोनों की काम की वजह से घर का लालन पोषण अच्छे से चल रहा था। दोनों का शादीशुदा जीवन भी अच्छा चल रहा था। पर लीला को अक्सर एक बात की चिंता सताए रहती, क्योंकि लीला को कभी भी मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने उन्हें कहीं बाहर घूमने फिरने की सलाह दी। डॉक्टर की सलाह की वजह से लीला ने अपना काम छोड़कर मोहन के साथ दूर बसे एक गांव में रहने के लिए चली गई। मोहन अब गांव से शहर अपना काम करने आता और फिर शाम को शहर से गांव वापस चला जाता। लीला, ये कब तक चलेगा? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इस आने जाने में कितना थक जाता हूँ। सच बताऊं तो मुझे ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। बहुत हो गया ये सब। अब मेरे साथ वापस शहर चलो। मोहन के इतना कहने पर भी लीला के कानों में जू तक नहीं रेंगी। वो बस मोहन को अनसुना करके अपने कामों में लग गई। पर जिस गांव में मोहन और लीला रहते थे, ठीक उसी के बगल में एक बड़ा सा बंगला था। वो बंगला बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान था। लीला को पता नहीं क्यों उस बंगले से बड़ा ही लगाव हो चुका था। वो खिड़की के पास घंटों बैठकर उस बंगले को देखा करती थी, मानो ऐसा कि लीला उस बंगले में रहना चाहती हो। उस बंगले में रहने के लिए लीला ने मोहन से बात भी करी, पर मोहन ने उसे बंगले में रहने से साफ मना कर दिया था। बल्कि लीला को वापस शहर ले जाने की बात भी करने लगा था। लेकिन लीला के मन में तो बस बंगला ही घूमता रहता था। पर फिर ऐसे ही एक दिन जब शाम को लीला टहल रही थी कि अचानक ही लीला को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो और वो मुंह के बल नीचे जमीन पर आ गिरी। लीला ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं खड़ा था। पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे धक्का किसने दिया? लीला खुद से कहती हुई उठी रही थी कि इतने दिनों बाद आज पहली बार उस बंगले का दरवाजा खुला और बंगले के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल लीला के पास आ गया। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब देने में लीला इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब बंगले के अंदर आ गई है। बंगला जितना बाहर से देखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। बातों बातों में ही लीला उस बूढ़े आदमी से वहां रहने के लिए कहती है और बूढ़ा आदमी लीला को वहां रहने के लिए बंगला किराए पर दे देता है। बंगले में रहने की हाँ सुनते ही लीला को ऐसा लगने लगा कि एक पल में मानो उसका सपना ही पूरा हो गया हो। लेकिन जब ये बात मोहन को पता चली तो उसका मन उखड़ गया था। वो कतई नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी लीला उस बंगले में रहे। पर मिसकैरेज के बाद पहली बार उसने अपनी पत्नी को इतना खुश देखा था। फिर खुद ही अपना मन मारकर वो लीला के साथ उस बंगले में रहने लगा। कुछ दिन तो आराम से बीते, फिर उसके बाद लीला को भूतिया सपने आने शुरू होने लगे। वो सपने में चीखती तो कभी कभी खून खून चिल्लाते हुए उठकर एक कोने में बैठ जाती। उसे खून की उल्टियां भी होने लगी थी। मोहन किसी तरह तो लीला को संभाल लेता, लेकिन उसे भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि जरूर इस बंगले में ही कुछ गड़बड़ है। कुछ और दिन बीतने के बाद लीला के पेट में कुछ हलचल सी हुई। जब लीला ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो एक बार फिर से मां बनने वाली है। और फिर धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब लीला मां बनने वाली थी। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और बंगले के बाहर जोरों का तूफान आंधी चल रही थी, जिसे देख मोहन का दिल बैठा जा रहा था। वो रुक रुक कर खुद से बस यही सवाल पूछ रहा था, इस आंधी तूफान में अपनी पत्नी को अस्पताल कैसे ले जाऊं? अगर इस बार भी कोई अनहोनी हो गई तो लीला बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर मोहन ने हिम्मत दिखाई। उसने किसी तरह गाड़ी तो निकाल ली थी, लेकिन जैसे ही मोहन ने गाड़ी चालू करी वैसे ही सामने बगीचे में खड़े पीपल के पेड़ पर बिजली गिरी और वो जलता हुआ गाड़ी के सामने ही गिर गया। मोहन को अब डर लगने लगा था, लेकिन अपने होने वाले बच्चे का सोचकर उसने किसी तरह गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकाल ली और जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच उसने लीला को एडमिट कराया। लीला रात भर पेट दर्द से जूझती रही, लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ। तब डॉक्टरों ने मोहन से कहा भी कि उन्हें ऑपरेशन की इजाज़त दे दे, वरना कुछ भी हो सकता है। इस पर मोहन ने कहा, ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू करिए, मैं बंगले से पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन तुरंत ही वापस से बंगले की ओर चल दिया और रास्ते में उसने गांव के लोगों को फोन पर उसी जले हुए पीपल के पेड़ के पास आने को कह दिया।
जब वो गांव पहुंचा तो देखा मजदूर वहां पर पीपल के पेड़ की सफाई कर रहे थे। पर गांव के लोगों ने अभी सफाई शुरू ही करी थी। पर लोगों के होश तो तब उड़े जब उसी पेड़ के नीचे से एक कंकाल निकला। कंकाल को देखते ही सभी लोग वापस भाग गए थे। वैसे देखने में तो वो कंकाल किसी आदमी का लग रहा था, और मोहन कंकाल को देखते ही समझ गया कि अब तक वो जिस बंगले में रह रहा था या तो वो भूतिया बंगला था या फिर उसकी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। मोहन अभी कंकाल के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वही बूढ़ा इंसान ठीक मोहन के पीछे खड़ा था, जिसने मोहन को बंगला किराए पर दिया था। तू एक धोखेबाज आदमी है। बता क्या किया है तूने मेरी पत्नी के साथ? बोल वरना। ये कहते हुए मोहन उस बूढ़े आदमी का दामन पकड़ने को हुआ ही था कि अचानक ही उसके हाथ उस बूढ़े आदमी से आर पार से गुजर गए। मोहन की इस हरकत से वो खुद ही समझ गया था कि ये बूढ़ा आदमी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। हाँ, जो सोच रहे हो वो सब सच है। मैं जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हूँ, और ये बात तुम्हारी पत्नी को भी पता है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। लीला मुझसे इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकती। तुम ही झूठ बोल रहे हो। उफ, हे अंधा प्यार, ये तब भी जानलेवा था और ये आज भी जानलेवा है। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी जान खतरे में है? और किसकी? तुम्हारी पत्नी की, जिसके पेट में खुद शैतान का बच्चा पल रहा है। और अगर वो इस दुनिया में आ गया तो इस दुनिया के अंत की शुरुआत तुमसे होगी, मोहन, तुमसे। पर यह कैसे मुमकिन है? आज के समय में इन सब कहानियों पर बॉलीवुड फिल्में बनती है। इस पर कोई यकीन नहीं करता। करेगा, दुनिया भी करेगा और तुम भी करोगे। जब तुम्हारी पत्नी की मौत होगी, जैसे ही रात के 3 बजेंगे, तुम्हारी पत्नी एक बच्चे को जन्म देगी, जो पैदा होते ही सबसे पहले तुम्हारी पत्नी को खा जाएगा और फिर उन सबको मार डालेगा जो भी उसके रास्ते में आएगा। बूढ़े आदमी से ये बातें सुनकर मोहन एक पल को डर गया था। उसे अब अपनी पत्नी की चिंता होने लगी थी, जिसके बारे में पूछते हुए उसने बूढ़े आदमी से फिर सवाल किया। अगर मेरी पत्नी को पता था कि इस बंगले में भूत है तो वो यहाँ आई ही क्यों? मोहन बेटा, एक औरत का नया जन्म तब होता है जब वो माँ बनती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी माँ कभी नहीं बन सकती थी। पता नहीं तुम्हें उसने बताया होगा या नहीं, लेकिन शादी होने से पहले जब तुम्हारी पत्नी ने बच्चा गिराया था, तभी डॉक्टर की गलती की वजह से वो हमेशा के लिए बांझ बन गई थी, और शायद आज तक उसने ये बात तुमसे छुपाए रखी थी। लेकिन जब उसे इस बंगले की कहानी पता चली तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई। बूढ़े आदमी की ये बात सुनते ही मोहन को सब कुछ समझ में आ गया था कि क्यों लीला शादी के बाद इतनी खोई खोई रहती थी, क्यों माँ बनने के जिक्र भर से इतना सहम जाती थी। इतना सब जानने के बाद भी मोहन ने कांपते हुए बूढ़े आदमी से फिर पूछा, तो फिर क्या है इस बंगले की कहानी? मोहन का सवाल सुन बूढ़े आदमी की आत्मा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ये बंगला सिर्फ एक बंगला नहीं बल्कि शैतान का एक कोख है, जो हर 33 साल में एक शैतान के बच्चे को जन्म देती है, जिसके लिए एक इंसानी शरीर की जरूरत होती है। 33 साल पहले मेरी पत्नी का शरीर इस बंगले ने इस्तेमाल किया था, और 33 साल बाद वो अब तुम्हारी पत्नी का शरीर इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी उस शैतान को बाहर आने से रोक लो, वरना मेरी तरह तुम्हारी पत्नी भी जिंदा नहीं बचेगी। जिंदा नहीं बचेगी? क्या हुआ था आपकी पत्नी के साथ? उसे मैं नहीं अपने हाथों से मार डाला था ताकि वो शैतान का बच्चा इस दुनिया में ना आए, और फिर खुद ही पीपल के पेड़ के नीचे ही अपना शरीर त्याग दिया। बूढ़े आदमी के ही जवाब से मोहन समझ गया था कि एक आदमी ने अपने ही पत्नी और बच्चे को अपने ही हाथों से जान से मार दिया था, और अब ऐसा ही मोहन के साथ भी होने वाला था। इसलिए मोहन ने तुरंत ही हाथ पर बंधी घड़ी देखी और अगले ही पल गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। पर इससे पहले वो गाड़ी तक पहुंच पाता, उस बूढ़े आदमी की आत्मा तुरंत ही मोहन के पास गई और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहने लगी। इसके बाद मोहन तुरंत ही गाड़ी में बैठ सीधा अस्पताल पहुंचा, लेकिन जब उसने घड़ी में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 3 बज चुके थे और अस्पताल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। मोहन जब डरते हुए अंदर गया तो उसने जो देखा उसे देख डर के मारे उसका खून जमने को हो गया था। चारों तरफ खून के छींटे थे, इंसानी मांस के लुथरे दीवारों पर जगह जगह चिपके हुए थे, और महज कुछ ही कदम चलने के बाद
मोहन ने शैतान को देख लिया जो उसकी पत्नी की कोख से पैदा हुआ था। वो शैतान मोहन की आंखों के सामने ही एक जिंदा डॉक्टर को खा रहा था। किसी तरह बचते हुए वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी भी आखिरी सांस ले रही थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहन। सच बताने की मैंने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन कभी पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं। इससे पहले लीला अपनी पूरी बात कर दी। उसका जिस्म जिंदा से मुर्दा हो चुका था। मोहन की पत्नी ने दम तोड़ दिया था। अपनी पत्नी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर पहले तो उसने अस्पताल के सभी लोगों को बाहर निकाला, फिर अपनी नस काट अपना खून गिराते हुए एक मंत्र बुदबुदाते हुए वो पूरे अस्पताल के चक्कर काटने लगा। उसने अस्पताल के 3.5 चक्कर काटे थे। दरअसल उसे ऐसा करने के लिए बूढ़े आदमी की आत्मा ने कहा था, जिससे फिर कभी भी वो शैतान इस अस्पताल के बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन इससे एक और बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली थी, क्योंकि अब बंगला नहीं बल्कि ये अस्पताल वो कोख बनने वाला था जिससे अगले 33 साल बाद फिर से वो शैतान बच्चा पैदा होगा। मोहन ने अभी तो अपने खून से इस अस्पताल को मंत्रों से बांध दिया, शैतान के बच्चे को वापस कोख में भेज दिया था। लेकिन फिर खून की कमी के कारण मोहन ने अस्पताल के दरवाजे पर ही दम तोड़ दिया। अरे ठेकेदार बाबू, अरे तनी जल्दी जल्दी हाथ चलवाइए महाराज। ये खंडहरा अस्पताल को तोड़कर यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनने वाली है, फिर देखना कैसे पैसों की बारिश होगी।